तो हेलो दोस्तों, फिर से अभी हम शाम को घूमने आए हैं। एक हमने की थी मॉर्निंग वॉक, जो कि हमारी सुबह की थी खाना वगैरह खाने के बाद, और ये दूसरी वाली है, इसे हम बोलेंगे इवनिंग वॉक। ठीक है। मॉर्निंग में मेरे साथ छोटे मामा के दोनों लड़के थे, वंश और नाम बता। अब है। और अब बड़े मामा का भी लड़का है, नाम अक्षत। नाम है अक्षत। ठीक है। तो हम जिस रूट पे सुबह गए थे, यानी नाड़ वाले, उस पे ही दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला कि चल साथ में, और नानी भी जा रही है, और साथ में मामा है और एक गांव के मामा जी हमारे। तो अब अक्षत ध्यानी थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंटरव्यू देंगे। अक्षत तो बताओ। हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षत ध्यानी। मेरे पिताजी का नाम है श्री अनूप चंद्र ध्यानी। हम भी गंगोरा गांव के निवासी हैं। वैसे हम कोटद्वार में रहते हैं, लेकिन हम हर गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव विज़िट करने आ जाते हैं। और आप लोगों को भी अपने गांव विज़िट करना चाहिए, क्योंकि अपनी बिज़ी ज़िंदगी से अगर आप थोड़ा समय नहीं निकालेंगे तो आगे चलकर ये आपके लिए इस पर आपको पछतावा हो सकता है। क्योंकि हमको नेचर को भी टाइम देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड विज़िट कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड में थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी, जैसे पहाड़ों पर चलना, और उत्तराखंड को साफ़ सुथरा भी रखना होगा। क्योंकि आजकल के टूरिस्ट लोग उत्तराखंड में आते तो ज़रूर है अपना माइंड फ्रेश करने, लेकिन लोगों का माइंड ख़राब कर देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में, और अब आप व्यू का नज़ारा लीजिए। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो अक्षत के थ्रू। अक्षत अभी आया था कितने बजे? 11 11 बजे आए थे। पहले आए रिखनी खाल, बीरो खाल से ना, बजे। पहले बीरो खाल से रिखनी खाल आए। उसके बाद वहाँ से अलग से जी पे टैक्सी करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट तो इतनी ज़्यादा सर्विस है नहीं, लेकिन अगर हमें किल्बो खाल से इधर लेकुली साइड, ओ सॉरी रिखनी खाल से लेकुली साइड आना पड़ता है, तो कन्वेंस के लिए हमें लोकल जीप ही लेनी पड़ती है, या एक बस आती है, कौन सी, रोडवेज जी में कौन सी, या डाक बस है वो रोडवेज। हाँ वही आती है, जो कि शायद लेकुली तक आती है ना, किल्बो खाल तक आती है, फिर वहाँ से वो रिटर्न हो जाती है। तो इन्होंने थोड़ी देर वहाँ वेट किया, और एक ऐसे ही लोकल कोई आ रहे थे, लोकल ही थी वो, वहाँ की जीप थी, इधर की डेली बेस की, हाँ डेली बेस की जीप थी। फिर वहाँ से वो आए। तो जैसे मान लो हम अगर दिल्ली से आ रहे हैं रिखनी खाल को, तो इसमें क्या होता है, रिखनी खाल तक तो हम आराम से आ जाते हैं। ठीक है। जो टाइम लगता है रिखनी खाल के बाद, उसके आगे आने को लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट रिखनी खाल तक तो सारी चीज़ें हैं, सारे साधन हैं, मतलब बहुत सारे कन्वेंस है, लेकिन उसके बाद जो है, जो जैसे जीप है, बस है, वो थोड़ी कम है सर्विस यहाँ। तो सर्विस इसलिए भी सरकार ने थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि आजकल क्या है, सारे जो व्हीकल है लोगों के अपने हो गए हैं, तो उस चक्कर में जो गवर्नमेंट की सर्विस वाली बसें हैं वो थोड़ा कम है यहाँ। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्योंकि बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट को उतना ना बेनिफिट मिल नहीं पाता। देखो पीक सीजन होता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, ये गर्मियों का पीक सीजन के बाद, जो वैसा सीजन है नॉर्मल सीजन में इतनी सवारियां होती नहीं है, और सर्विस जो रहती है गवर्नमेंट की तरफ से वो ओके ओके रहती है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है रिखनीखाल तक ठीक ठीक है। तो ये देखो, पिरूल बोलते हैं इसे हमारे यहाँ, और आजकल इसका जो है कि बिजनेस भी चल रहा है। इसकी शायद मैंने मशीन, जो वीडियो देखी थी, मशीन लगी है इधर नैनी डांडा साइड में है, तो उससे क्या है, उससे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को इस हिसाब से फ़ायदा हो रहा है कि उसमें एक तो रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार लोगों को भी मिल रहा है, और साथ में पिरूल से ना कुछ चीज़ें बनती भी है, उसमें मैंने देखी थी, वीडियो में दिखा देते हैं तुम्हारा, टोकरी टाइप और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें। तो अच्छा है, यहीं खुद का अगर कोई स्वरोजगार खोला जाए
और लोकल लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो बंदे हैं लोकल नहीं है, वो बाहर से आए, वो यहाँ आ गए हैं, किराया दे रहे हैं, अपनी दुकानें वगैरह सब चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो लोकल लोगों का व्यापार है या उनकी जॉब्स है उस पर असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर मान लो कोई कुछ चीज़ की दुकान खोलना चाहता है, ठीक है, तो वो इस चीज़ में नहीं खोल पाएगा, क्योंकि जो बाहर से बंदे आएंगे उन्होंने पहले से ही अगर खोला रहेगा कोई भी चीज़ जो हम चाह रहे हैं खोलना, तो फिर उस हिसाब से हमारी बिक्री हो नहीं पाएगी जिस हिसाब की हम चाह रहे हैं। यहाँ पे सुबह भी आए थे हम, ये नेचुरली पानी का स्रोत है, अभी थोड़ा बहुत पानी कम आ रहा है इसमें, लेकिन मॉर्निंग में आ रहा था और हमने यहाँ से पिया भी था। इसे वैसे तो पंजरा बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में। और ये पानी तुम आरओ बिसलेरी सबसे कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये नंबर 1 पानी, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से मतलब घुल मिल के आ रहा है, ठीक है। 1-2 महीने तुम ये पानी पी लोगे तो सब कुछ तुम्हारा ओके हो जाएगा, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, वगैरह वगैरह। और आपको दिखाई देंगे उधर मम्मी है, नानी है, एक मामा जी है और एक मेरे मामा है, सारे हम घूमने आ रखे हैं। और हम लोगों को तो आपने देख ही लिया होगा, हम लोग इधर। और आप इधर व्यू चेक कर सकते हैं, बहुत ही धूप देखो कैसी हो रही है, यहाँ से चांदी की तरह चमक के आई है, अभी तो बादलों के पीछे चली गई है, ठीक है। देखो ये जो रोड बनी है ना, ये वाली, तो ये रोड इधर हमारे खेत थे, तो रोड बनी तो इसमें हमारे थोड़ा खेत चले गए हैं, लेकिन रोड बनी है, खेत चले गए, इसका मलाल नहीं होना चाहिए। मलाल इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ अब इधर कोई ना खेती करता नहीं है, सारे बंजर ही है। तो ये चीज़ें चलो रोड के काम तो आई, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी के लिए तो आई। व्यू चेक कर सकते हो, ऐसा है कुछ, थोड़ा जंगल टाइप है। यहाँ पे 2 बंदों का होना जरूरी है, अकेले में तो बंदा डर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से झाड़ झंकाड़ हो रखी है कुछ नहीं कह सकते। और आपको नजर आ रहा होगा ऊपर बकरियां हो रही, अगर नजर आ रहा होगा तो, अदरवाइज सीन बहुत अच्छा है। मैंने खुद इधर गाय वगैरह चुगा रखी है। मैं पहले जैसे हम गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो हम भी यहाँ लाते थे गाय वगैरह चुगाने, मज़ा आता था। एक तो यहाँ शांति भी है, और आगे जाके एक जगह है चिफली ढैया करके है उस जगह का नाम, तो वो एकदम प्लेन है। वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे शूटिंग जैसी जगह है वहाँ, एकदम मस्त प्लेन, ठीक है। और चीड़ का पेड़, ये देखो सूरज देख रहे हो, तो ये देखो, तो जो पिछली वीडियो थी वो गलती से मुझसे बटन दब गया था ओके का, तो दूसरी ना आधी वीडियो वो बन पाई क्योंकि मैंने पॉज कर रखी थी, प्ले का ना दब के सेव का दब गया और वो सेव हो गई। अगर पूरी प्रॉपर कंटिन्यू रहती तो अच्छा रहता। खैर कोई नहीं, पिछली डालूंगा, उसके बाद वाली ये कंटिन्यू कर लूँगा तो समझ जाना उसके बाद की ये वाली वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पे आग लगी थी क्या? यहाँ पे ये जल सा रखा था ना, तो यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है आग से लगी थी। ये चीड़ का पेड़ आपको दिख रहा है, काला काला और रखा पूरा, ये इसमें से एक चीज निकलती है, इसे कहते हैं लीसू। और जो बहुत सारे बंदे, तू हाथ में लगा, यहाँ पे ना एक कोन टाइप की लगा लेते हैं लोहे की सी, तो वो यहाँ पे रखते हैं। फिर ये जो सारा नीचे उतर रहा है ना ऐसे, तो वो उसमें ना जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, फिर वो दिखता भी है। तो ऐसे
ऐसे ही जो थोड़े बहुत प्राकृतिक संसाधन है हमारे, अगर उनको भी लेके चलें तो वो रोजगार के लिए काफ़ी सही है। रोड भी हमारी बहुत चौड़ी है, यहाँ आराम से 2-2 बसें बिल्कुल आराम से निकल सकती है आने वाले टाइम में। अभी तो है थोड़ा इस पे काम करना। बाकी रोड ये जो है रेड कलर की मिट्टी है इस पे, इसमें थोड़ा सा जब बरसात पड़ेगी तो ये अपने आप ही धस जाएगी नीचे, सही हो जाएगा। तो ये हमारे साथ ना मामा जी का वो भी आया है एक, आपको दिख रहा होगा वो डॉगी आगे निकला है। और अगर किसी ने ये छूती है, ये देखिए या इसे कोई जानता है तो बता देना। छूती ये मैंने बहुत खा रखी है, ये जो है छूती, इसके बीज मैंने ना बहुत खा रखे हैं। इसको पहले आग में पकाना पड़ता है, ठीक है, आग में पका के ये पहले ना वेट करना ये पहले ग्रीन रहती है, उसके बाद ग्रीन होने के बाद फिर ये ब्राउन में जो है कि कन्वर्ट हो जाती है। जब पक सी जाती है इसके बीज पक जाते हैं, उसके बाद इसको आग में थोड़ा पकाया जाता है, ठीक है। और फिर पकाने के बाद इसके अंदर से ये जो गैप दिख रहा है ना, इसके अंदर से इसके बीज टाइप के निकलते हैं, जो कि खाने में आहा एक नंबर स्वादिष्ट है, ठीक है। तो हमारे गांव में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए, सूरजमुखी के भी बीज अगर आप लोगों ने खाए होंगे, देखा होगा, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और उन्हें हमारे यहाँ, अगर आपके वहाँ देखा जाए तो ऐसे नॉर्मली ये बोलेंगे कि बीज खा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, ठूंग रहे हैं। ठूंगना मतलब वही खाना हो गया, ठीक है। उसको दांतों के बीच रख के उसका जो बाहर वाला कवर होता है ना, वो अलग करना होता है, तो उसे कहते हैं हमारे यहाँ ठूंगना। और ये देखो व्यू चेक करो जरा, इधर में पहले नानी की गायें, बैल वगैरह सब ला रखा हूँ चुगाने इस पोर्शन में। हालांकि यहाँ ना बहुत शांति रहती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट फिर भी मैं लाया हूँ। बड़ा मज़ा आता था इधर जब पहले हम आते थे इस चुगाने। तो हमारे यहाँ जो है कि वो भी होते हैं किनगोड़े, हिसोले और तुम्हारा आड़ू, नाशपाती और तुम्हारा चबूतरा, माल्टा, आड़ू और पैया, और हाँ एक वो भी होता है, एक वो होता है छोली, बुरांस का जूस भी बनता है, ठीक है। और आम तो नॉर्मली, आम तो मतलब कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जो पहाड़ों में है बेसिकली स्पेशली जो मिलता है वो ये चीज़ें हैं, हिसोले, पैया, ये सारी चीज़ें। सेब तो मोस्टली, सेब तो मिल ही जाते हैं, खैर अमरूद तो पके, अमरूद, सेब, अमरूद और ये क्या कहते हैं केले, ये तो नॉर्मली है, ये कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने अभी बताया पैया, तुम्हारा हिसोले और चुआले, जिसको शायद खुमानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो येलो येलो कलर के होता है, खट्टे मीठे होते हैं चुआले ना, तो वो सब मिलते हैं हमारे। हिसोले भी देखो, आज हम सारी फैमिली आए हैं, हमारी नानी, मामा, एक मामा जी और मामा के दोनों लड़के, जो कि आपको दूसरी वीडियो में दिखे थे। और अक्सर तभी आया इसी वीडियो में। ये देखो पत्थर नीचे खिसक के आ गया है, ये तो बाद में टूट टाट के बाद में सही कर देंगे इसका, रोड क्लियर करने के लिए। बाकी झाड़ियाँ अभी तो सूख रखी है, जल रखी है, वो बाकी जैसे ही सावन आएगा तो ये एकदम जिसे बोलते हैं लस ग्रीन हो जाएगा, लस ग्रीन। हाँ थोड़ा ये है कि झाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये वाले जो पत्थर है इनका थोड़ा बारिश में खतरा रहता है, ताकि नीचे ना जाए। वेंट कर रुके। गांव में रहने का एक और फ़ायदा है, मान लो जो भी जैसे गांव में रह रहा है तो उनकी जो दिनचर्या सही से कट रही है, शाम को घूमने आते हैं। एक तो गांव में जो पॉल्यूशन है
वो बहुत ही ना के बराबर है, मतलब मान लो है ही नहीं, है ही नहीं। फिर ऐसे रोज़ाना की वॉक थोड़ी हो जाए, ब्लड शुगर वगैरह ये सारी चीज़ें ओके रहेगी, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ की हवा अच्छी है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी है। और यहाँ तो देखो उधर जो यहाँ पे JCB वगैरह दिख रही होगी आपको नीचे, जो कि मैंने दिखाई थी पहले। हाँ, जो AQI हमने नापा है वो यहाँ पे 30 से भी कम है। लगा रहे हो आप, मतलब इसका मतलब बहुत अच्छे वातावरण में है। तो हमारे मामा, छोटे वाले मामा श्री भी आ चुके हैं अभी अपनी स्कूटी लेके। जो दोनों छोटे मामा है, छोटे मामा के दोनों लड़के थे वो छोटे, अभी उधर पीछे जा रखे हैं और हम आगे की तरफ जाएंगे। अभी मम्मी और नानी भी लगे साथ में रास्ते में। तो अगर आपको